Unacademy. Let's crack it. हेलो युवराज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बहुत ही खुशी का विषय है कि लास्ट ईयर आपने पीटी, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है, वो आपने क्लियर किया और बहुत ही अच्छी परसेंटाइल से किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि अपने बारे में आप कुछ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो लर्नर हैं वो जाने और प्रेरणा लें आपसे, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी 2 से 3 दिनों में जो पेट का एग्जाम है उसे देने जा रहे हैं। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैं एसएससी पर फोकस होकर अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रदेश के भी एग्जाम दे दिया करता हूँ। पेट का पेपर आया था पहली बार, तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और पेट का पेपर मैंने दिया था तो 95 परसेंटाइल मेरे मैंने गेन किए थे। ओके, 95%। उसके बाद एक वेरी साल गुड। हो चुके हैं जी। ओके, अब दूसरे ईयर का पेट देने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी आपका 2 से 3 दिनों में पेट का एग्जाम लगा हुआ है और भारी संख्या में, इस बार सेंटर भी बहुत दूर भेजे गए हैं और भारी संख्या में उत्तर प्रदेश जी में लोग पेट का एग्जाम दे रहे हैं। और पेट का जो एग्जाम है, अब तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ये कर दिया है कि पेट का एग्जाम क्लियर करके ही बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट टाइम आपने यस। पेट दिया और 95 परसेंटाइल आपने गेन किए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? किस सब्जेक्ट में आपने ज्यादा फोकस किया? क्योंकि जो नए लर्नर देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो कुछ इसके बारे में बताइए आप। सर देखिए, अगर आप पेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको सारे सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगभग ओके। हर चैप्टर से आते हैं, जिसमें हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अच्छा, सब्जेक्ट हिंदी है, सबसे जिसमें इम्पोर्टेंट। 10 ओके। क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद 10 नंबर ओके। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ओके। मैथ्स में आप देखेंगे, मैथ्स में थोड़ी प्रिपरेशन करने की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि ओके। उसमें डीआई आती है और डीआई काफी अच्छी लेवल की आती है, हम्म। छोटी मोटी डीआई नहीं आती है। और ओके। हिंदी है, हिंदी ज्यादा कठिन नहीं होती, उसमें पैराग्राफ वगैरह दे दिया जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको छाटने ओके। होते हैं। ओके। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह है, स्टैटिक जीके है, रीजनिंग है, 5-5 नंबर के एक में आते हैं क्वेश्चन। ओके। कुछ ज्यादा प्रिपरेशन ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओके। आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो अच्छा। आप क्लियर कर सकते हैं अच्छे। ओके। करंट अफेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करंट अफेयर किस तरह से बच्चे प्रिपेयर करें? करंट अफेयर जो अभी चल रहा है, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना है। ओके। और अभी ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, उसके प्रश्न आ सकते हैं। और हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ से कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती है करंट अफेयर की, उनकी भी अच्छा। प्रिपरेशन होनी चाहिए कि कौन किस पोस्ट पर नया नया आया है, हाँ। क्या चल रहा है, ये सब चीजें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। युवराज, थोड़ा सा तेज बोलेंगे अभी ताकि जैसे और भी। एशिया ओके, हमारे लर्नर सुन रहे हैं। हाँ अभी अच्छा, एक जैसे एक चीज मैं पूछना अभी चाहता हूँ जैसे कि एशिया कप हुआ प्रैक्टिस है, एशिया सेट। कप के बारे में भी आपको पता होना ओके चाहिए। ओके जी ओके। जी। तो हमारे लर्नर और ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपके इतने अच्छे परसेंटाइल आए, तो कितनी मेहनत की थी आपने इसके लिए? कितना समय अलग से निकाला था आपने इसके लिए? नहीं सर, पढ़ना तो पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है अगर कहीं भी ओके। नंबर लाने हैं। ओके। बिना मेहनत के आपको कोई बेवकूफ नहीं है जो नौकरी पकड़ा देगा। ओके। तो ओके। मेहनत तो करनी पड़ती है। वेरी गुड। अब वो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करते हैं, और आपका लक भी चाहिए होता है थोड़ा, और थोड़ा सा आपकी स्किल्स भी चाहिए होती है किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आप क्या सजेशन देंगे, क्योंकि आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे थे? तो आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या सजेशन देंगे कि बच्चा किस पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करे, या क्या वो पहले अटेम्प्ट करे? देखिए सर, पेपर आता है सबसे पहले जीएस जीके की, उसमें क्वेश्चन ज्यादा होता है। ओके। आपको दिमाग लगाने वाले, जैसे अगर एसएससी का पेपर आप दे रहे हो तो आप कहते हैं कि मैथ्स में बात कर लूंगा या कोई अदर टॉपिक जो होगा वो बाद में क्लियर कर लूंगा, ओके। लेकिन इसमें एक ही बार में पढ़ के आंसर लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे आपके पास जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी और हिंदी है, ये सब बस पढ़ के आप टिक लगा सकते हैं। तो कोई ओके। विशेष स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से शुरू की जा सके। जिस हिसाब से क्वेश्चन मुझे मिलते हैं मैं उस हिसाब से करते चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी मतलब जी अच्छा रहा, और इस बार भी आप पेट देने जा रहे हैं। और वैसे भी पेट तो अब 1 साल का ही वैलिड रहता है, तो कितने भी परसेंटाइल क्यों ना हो, लेकिन अगर फ्यूचर में जी आपको सर। जॉब चाहिए तो हर साल देना ही देना है। तो कैसा आप मानेंगे कि यस। जैसे पेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया कि पेट एग्जाम के तहत अब कई सारे विभागों में नौकरियां दी जाएंगी अधीनस्थ सेवा चयन में, तो क्या आप मानते हैं ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, इससे मतलब किस तरह का जोश आएगा बच्चों में, या ये किस तरह से लाभदायक है बच्चों के लिए पेट एग्जाम, और किस तरह से नहीं सर, उनका। ये यस। पेट जी। पेट का एग्जाम लाभदायक तो है, कहा जा सकता है।
जी लेकिन एक मायनों में ये थोड़ा लाभदायक नहीं है कि इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की रखी गई है। जी जी, अभी इसकी क्योंकि नया नया वैलिडिटी स्टार्ट थोड़ी हुआ है बढ़ा तो। देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जी हम्म। क्योंकि बिल्कुल। बच्चा पेट की ही तैयारी करता रह जाएगा तो वो फिर आगे क्या करेगा। अच्छा अच्छा थोड़ा ये अच्छा। मोटिव होना चाहिए कि बच्चों को पेट की वैलिडिटी बढ़ा देनी चाहिए, जैसे सीटेट का बढ़ा दिया गया है, सुपर टेट हम्म। और एस्टेट का बढ़ा दिया गया है, सब चीज बढ़ा दी गई है वैलिडिटी, तो इसकी भी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए चलिए, तो बहुत अच्छा वैलिडिटी सजेशन पेट है। की। और आप बताइए, और जो पोर्शंस हैं जैसे इंग्लिश का पोर्शन है या जो आपका जीएस का पोर्शन है, उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? तो जीएस के पोर्शन के लिए तो स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, साइंस है पढ़नी पड़ती है, मेन मेन टॉपिक होते हैं जो हमको कवर करने होते हैं, पॉलिटी ओके होती है उसको भी पढ़ना पड़ता है। और ओके। इंग्लिश में थोड़ी बहुत आपकी अगर मीनिंग में पकड़ होती है तो आप निकाल सकते हैं उसका मीनिंग, पैराग्राफ वगैरह जो आते हैं, अच्छा अगर अच्छा। वर्ड मीनिंग में आपकी पकड़ है तो आप उसको भी कर सकते हैं आसानी से। ओके ओके। क्योंकि तो इंग्लिश और बच्चे समझ नहीं पाते हैं जो ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, इंग्लिश अगर आप समझ जाते हैं तो आप हिंदी की तरह उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो अच्छा अच्छा। मेन चीज यही होती है कि इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, वर्ड मीनिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। ओके ओके ओके। तो सबसे गौरव का विषय तो यही है हमारे लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने अच्छे आपके परसेंटाइल है। तो लाखों अभ्यर्थी जो पेपर देने जा रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका ये एम रहता है कि उनके परसेंटाइल भी अच्छे हैं, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे ऐसे हैं जो अलग अलग कट ऑफ जारी करते हैं कि हमारे यहाँ आपको अगर एंट्री लेनी है, हमारे यहाँ फॉर्म भरना है, तो ये परसेंटाइल लेनी चाहिए। तो एक बेहतर परसेंटाइल आपने गेन किया है। तो ओवरऑल अगर रिव्यू देखा जाए कि पेट का एग्जाम जब फर्स्ट टाइम आपने फेस किया था, तो कैसा आपने फील किया था? कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा था कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा था, ताकि जो फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, वो एक फीडबैक माइंड में लेके जाएं कि हाँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली? नहीं सर, प्रेशर तो कोई फील नहीं होता है, लेकिन पेट का एग्जाम में ये छोटे छोटे स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो हम्म। इससे ये हो जाता है बच्चे पास पास ज्यादा बैठे रहते हैं, तो अच्छा वो अच्छा। पूछा जांची करना दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता हम्म। है। मेरा बस यही कहना है कि अपने आप फोकस रहिए, आप अपने एग्जाम पर दूसरों के हेल्प करने की बजाय, क्योंकि हाँ, कुछ बच्चे होते हैं वो जाके वहां पर फिक्स ही कर लेते हैं कि मुझे ये नहीं आता तो तुम बता देना, तुम्हें ये नहीं आता तो मैं बता मतलब दूंगा, आपका उस ये पर मन कहने का नहीं, मतलब पहले है कि अपना आप कोई पूरा भी पेपर प्रेशर कर लेके लो। ना जाएं, माइंड में कोई ऐसी चीज लेके ना जाएं, ज्यादा नहीं डिस्कशन ना नहीं करें। बिल्कुल। तो आपका फाइनली प्रिपेयर है, उसी को रिवीजन करके जाए बेहतर तरीके से, यस और यस। वही काम आने वाला है आपका। तो ये तो एक बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया। बस। हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बच्चे डिस्कस किया करते हैं, और अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उसको लगता है, वो सोचता है कि मेरा ये पोर्शन तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। और ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जो उनका उन्होंने तैयारी की है, उसी को वो रिवाइज करके जाएं। तो युवराज, ये आपका जो सजेशन है, ये लाखों अभ्यर्थी सुन रहे हैं यूपी आरंभ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से नेगेटिव मार्किंग की शायद पेट में है, तो उसका कितना प्रेशर रहता है बच्चों को? नेगेटिव मार्किंग कैसे आपने फेस किया था? निगेटिव मार्किंग सर फेस हो जाती है सब, आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है। जैसे एलिमिनेट कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर बच्चों को नहीं पता होते, जैसे जीएस में अच्छा। सब कुछ पता होना पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों हम्म। को एलिमिनेट करने का भी एक तरीका पता होना चाहिए कि ऑप्शन से कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ओके। आंसर। इस तरीके को भी अगर आप अपना के चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो हम्म। आप ऑप्शन के थ्रू भी एलिमिनेट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ओके। विशेष जोर नहीं रहता है दिमाग पे कि निगेटिव मार्किंग है, हम्म। सब हो जाता है अगर आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा रहा कि जो हमारे लर्नर सुन रहे हैं वो इस चीज पे ध्यान दें कि नेगेटिव मार्किंग का बहुत प्रेशर लेके आपको नहीं जाना है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको पता है कि क्या आंसर है क्या नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का अगर आप प्रेशर लेंगे तो कई बार सही क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएंगे, ये है कि नहीं है। और जो आपने युवराज बताया एलिमिनेशन वाला मेथड, कि हाँ, चीजों को एलिमिनेट कर देना जी चाहिए, सर। जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, अगर उन्हें आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास कम ऑप्शन बचते हैं, और उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी हमारे लर्नर सुन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा, युवराज का जो सजेशन है वो ये है कि सेंटर के अंदर या बाहर बहुत ज्यादा आपको आपस में डिस्कशन नहीं करना है, ताकि फाइनली आपके ऊपर प्रेशर ना आ जाए। कुछ बच्चे बहुत जिनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं, वो आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट से आपको यस बचना यस। है। कूल होके एग्जाम देने जाना है, सेंटर दूर है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कितने दिन पहले पहुंचना चाहिए या कैसे जाना चाहिए इसके लिए फाइनली? सेंटर दूर है, एक दिन पहले तो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बारिश का मौसम में बच्चे कहाँ रुकेंगे, लेकिन फिलहाल दूर दूर सेंटर में लोगों को एक दिन पहले जाना पड़ेगा, ये बड़ा गलत हुआ बच्चों के साथ। हम्म। बच्चों के साथ क्या, बच्चियों के साथ भी गलत हुआ, बहुत सारी लड़कियों को भी हाँ, दूर ये दूर ये जाना पड़ रहा ये एक विषय रहा है। है और कि सेंटर जो बहुत डिस्टेंस पे दे दिया गया है, इससे काफी बच्चे बहुत परेशान है। बारिश का ही मौसम है, खैर अभी तो थोड़ा मौसम सही हो गया है, लेकिन ये सेंटर का डिस्टेंस होने की वजह से जो फाइनली बच्चे
प्रिपरेशन कर सकते थे वो एक दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है, बट हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बट यही है कि हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं कि पहले जाएं। और युवराज अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि एक बेहतर परसेंटाइल के साथ आप सामने आए, फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा नंबर लाना, इतना अच्छा स्कोर करना एक गौरव का विषय है यूपी आरंभ चैनल के लिए भी और हम सभी के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छे परसेंटाइल को कैसे गेन करें, कि मतलब अगर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चों ने फाइनली रिवीजन किया, जैसे आपने बताया, उसको करके जाएं। परसेंटाइल का एक प्रेशर रहता है कि परसेंटाइल आएंगे कि नहीं आएंगे, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो इस प्रेशर को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये प्रेशर कैसे हम लोग पे ना रहे? सर देखिए, जो कुछ आपने पढ़ा है केवल आपके साथ में वही रह जाएगा। तो आपको सबसे जरूरी यही है कि आप केवल रिवीजन करें जितना आपने पढ़ रखा है। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नया पढ़ना है तो आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बाकी कुछ अगर आप सोच रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कर लेंगे हम एक दिन में, तो वो वेस्ट है। आपको यूपी केवल क्या आरंभ करना है, चैनल जो रिवीजन। अनअकैडमी का चैनल है, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? यस। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं, कितना हेल्पफुल रहा, इसने कितनी हेल्प की आपकी? यस। नहीं सर, मैं देखता हूँ यहाँ पर यूपी आजम चैनल आपका बना हुआ है, उसमें मैं जीएस की वीडियो देख लेता हूँ और इंग्लिश आप भी पढ़ा रहे हैं सर, थैंक आपकी यू। वीडियोस भी इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मैं इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डीआई के थैंक भी यू कोर्स युवराज। बहुत अच्छे कराए जा रहे हैं। नहीं, अनअकैडमी की पूरी टीम का ये प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर टेक्निक, फॉर्मेट बच्चों को बताया जाए ताकि वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार होकर आगे पहुंचे। तो थैंक यू युवराज, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना आपने समय दिया, वो भी उस समय जब 2-3 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लाखों बच्चे इससे मोटिवेट होने वाले हैं। काफी बच्चे ये वीडियो देखकर जो फर्स्ट टाइम वो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको अप्स एंड डाउन पता चलेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो अनअकैडमी की पूरी टीम आपको बहुत 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 एक तरह से आभार है हमारा और शुक्रिया कहती है और बेस्ट ऑफ लक भी कहती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और जो आपने लास्ट ईयर गेन किया अप्रोक्सीमेट 95 परसेंटाइल पेट के एग्जाम में, इसके लिए कांग्रेचुलेशन और फ्यूचर में आप बहुत कुछ अच्छा करें, इसके लिए हम प्रे करेंगे और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर ज्वाइनिंग अस। आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, माय प्लेजर, नाइस टू मीट।